हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गरीबों की सेवा या मंदिर निर्माण। तो आपने अक्सर ये क्वेश्चन सुना होगा, ये प्रश्न सुना होगा कि लोग कहते हैं कि क्या आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं, या मंदिर ही नहीं, अगर कोई बड़े मस्जिद का निर्माण हो रहा है या फिर चर्च का निर्माण हो रहा है या फिर गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, तो लोग ये कहते हैं कि क्यों ये मंदिर का निर्माण, चर्च का निर्माण करके आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा किसी गरीब की सेवा क्यों नहीं कर देते। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कलयुग में रह रहे हैं, और इस कलयुग में अगर आप देखेंगे तो लोगों की नज़र केवल मंदिर निर्माण पे खर्च हुए पैसे पे रहती है, लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें लोग पैसे बर्बाद करते हैं, पानी के जैसे बहाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती है शादी विवाह में। जब हम शादियों में जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे कितना पैसे की बर्बादी होती है, कितने सारे लोगों को बुलाया जाता है, शराब की तो जैसे नदियाँ बह जाती हैं, मांसाहार खिलाया जाता है, और पता नहीं कितने तरह तरह के रीति रिवाज का पालन कर करके पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कोई उस पैसे की बर्बादी पे प्रश्न नहीं उठाता। वो लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर के निर्माण पे पैसे मत खर्च कीजिए। जब बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, लाखों की शादियाँ, करोड़ों की शादियाँ, तो उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। क्या वो पैसा गरीबों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, गरीबों की हेल्प के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, इतना ही नहीं, आप देखेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ। क्या हमें उन गाड़ियों की ज़रूरत है? नहीं, लेकिन कोई इस पर प्रश्न नहीं उठाता। इसी तरह अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम करके पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी कहीं पे भी सवाल नहीं उठाया जाता। तो ये कहना कि आप मंदिर निर्माण करके केवल पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, ये तो केवल मूर्खता ही होगी। क्योंकि जब एक मंदिर का निर्माण होता है, जब वहाँ पे ठाकुर जी आते हैं, जब राधा कृष्ण की वहाँ पर स्थापना होती है, तो वो मंदिर वैकुंठ बन जाता है। और जब हम वहाँ पे जाते हैं, हम ही नहीं कोई भी वहाँ पे जाता है, तो उसको मन की शांति मिलती है। इस कलयुग में आप अपने शरीर के लिए बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अपने मन को कहाँ से शांत करेंगे? तो उस मन की शांति के लिए हमें मंदिर की आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए कभी भी मंदिर निर्माण के लिए धनराशि देने के लिए पीछे मत हटिए और मंदिर निर्माण में आगे आइए। और अगर हमें रोक लगानी तो उन चीज़ों पे रोक लगाइए, जैसे ये फालतू की शादियाँ, बड़े बड़े खर्चे जो कि हम बाहर बाहर रेस्टोरेंट में जाके करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाके करते हैं, मूवीज़ देख करके करते हैं, वो खर्चे रोकिए अगर आपको रोकना भी है तो। और उन पैसों से गरीबों की सहायता कीजिए, तो वो सच्ची सहायता होगी। क्योंकि जब एक मंदिर का निर्माण होता है तो उस मंदिर निर्माण में गरीबों को खाना भी खिलाया जाता है जब मंदिर तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आपने देखा होगा वृंदावन के मंदिर हैं, आपने देखा होगा श्रीरंगम के बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर गरीबों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, दोनों वक्त, दोनों टाइम। तो मंदिर निर्माण बहुत ज़रूरी है, और मंदिर निर्माण के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसे की बर्बादी नहीं है। पैसे की बर्बादी वो है जो लोग बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, बड़े बड़े ढोंग ढकोसले करते हैं, रीति रिवाज कर करके पैसे को पानी के जैसे बहाते हैं, शराब में पैसा बहाते हैं, मांसाहार में पैसा बहाते हैं, अपने बच्चों का बड़ा बड़ा बर्थडे करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेशन करके पैसे की बर्बादी करते हैं। तो अगर आपको रोकना है तो उस पैसे की बर्बादी रोकिए और उससे गरीबोों की सहायता कीजिए, उससे मंदिर का निर्माण कीजिए। क्योंकि जब एक मंदिर का निर्माण होगा तो उससे गरीबों की भी सहायता होगी, हमारी भी सहायता होगी, और सारे जन कल्याण की सहायता होगी। तो कभी भी मंदिर निर्माण के लिए पीछे मत हटिए। हरे कृष्णा।